हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर अभी तक हम अपने 6 चैप्टर्स पूरे कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 7th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्टिंग। और स्टूडेंट्स, आज डायरेक्टिंग चैप्टर का हमारा सेकंड डे है जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, जिसको आप बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्टिंग भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं डायरेक्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको डायरेक्टिंग का मतलब बताया था, जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करता है, उनको मोटिवेट करता है। मोटिवेट का मतलब होता है उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करता है और उसको सेटिस्फाई करता है ताकि एम्प्लॉइज ज्यादा एफर्ट्स करें, ज्यादा मेहनत से काम करें। उनको लीड करता है। लीडरशिप का मतलब होता है उनको इन्फ्लुएंस करना, अपनी क्वालिटी से उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर देना कि सबऑर्डिनेट्स अपनी मर्जी से ज्यादा एफर्ट्स करें, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रभावित करना। अपनी एबिलिटी से उनको इस तरीके से प्रभावित कर देना कि सबऑर्डिनेट्स जो भी मैनेजर कहे वो मान ले, और उनके साथ कम्युनिकेट करना, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर बातचीत करते रहना। तो अगर हम डायरेक्टिंग करेंगे, हम ये चारों काम करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। फर्स्ट है इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन का मतलब है काम होना शुरू होना, तो वो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। स्टार्ट्स एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होना शुरू होता है वो डायरेक्टिंग फंक्शन से ही होता है। जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देगा, उनको गाइड करेगा, तभी सबऑर्डिनेट काम करना शुरू करेगा, उससे पहले सबऑर्डिनेट काम करना शुरू नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग खाली प्रिपरेटरी फंक्शंस थे, जिसके अंदर आप खाली तैयारियां कर रहे थे काम करने की। अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में काम होना शुरू नहीं हुआ था। काम होना शुरू कब होगा? व्हेन पीपल दे स्टार्ट गेटिंग डायरेक्शंस फ्रॉम देयर सुपीरियर्स। सो डायरेक्टिंग मेक श्योर दैट एक्शन गेट्स इनिशिएटेड और स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन सेकंड है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। इंटीग्रेट का बेसिकली मतलब होता है जोड़ना, ग्रुप एफर्ट्स लेके आना। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो सभी इंडिविजुअल्स अगर मिलकर एफर्ट्स करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजिंग इस चीज को इंश्योर करती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें, डायरेक्टिंग इस चीज को इंश्योर करती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे वो ग्रुप में एफर्ट्स करें। जब एक मैनेजर अपनी लीडरशिप एबिलिटीज को यूज करता है तो वो वर्कर्स को परसुएड करता है कि वो इंडिविजुअली अलग अलग डायरेक्शंस में काम ना करें, ग्रुप में काम करें, मिलकर काम करें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सकता है। तो अ मैनेजर बाय यूजिंग हिज लीडरशिप एबिलिटीज, बाय यूजिंग द मोटिवेशनल एबिलिटीज कैन परसुएड द वर्कर्स टू वर्क इन ग्रुप, टू वर्क टुगेदर सो दैट द ग्रुप गोल्स कैन बी अचीव। तो इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। तो एक मैनेजर जब सुपरवाइज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, लीडरशिप एबिलिटीज को यूज कर रहा है, तो इस चीज को इंश्योर करता है कि सारे इंडिविजुअल्स ग्रुप में एक ही डायरेक्शन में काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। देन गाइडिंग द एम्प्लॉइज। कई बार एम्प्लॉइज के अंदर बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब है उनके अंदर बहुत टैलेंट है, बट वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे। एक मैनेजर जब अपनी लीडरशिप एबिलिटीज को यूज करेगा, उनको लीड करेगा, जब वो उनको मोटिवेट करेगा, तो वो उनको इस चीज के लिए परसुएड कर सकता है, एनकरेज कर सकता है कि अपनी फुल एबिलिटीज को यूज करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और अच्छे ढंग से यूज कर सकें। तो एक लीडर जो है वो उनके अंदर जो छुपी हुई कैपेबिलिटीज है उनको यूज करने के लिए उनको गाइड करता है। तो सबऑर्डिनेट्स को जो गाइड करने का काम है वो भी डायरेक्टिंग के अंदर हो रहा है, बिकॉज एक मैनेजर जब लीडर का काम करता है तो उसका काम यही होता है कि जो वर्कर्स के अंदर पोटेंशियल है, जो उनके अंदर टैलेंट है, उसका पता लगाए और उनको गाइड करे कि वो अपने पोटेंशियल को पूरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो एम्प्लॉइज को गाइड करने का काम भी हम डायरेक्टिंग के अंदर कर रहे हैं ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और अच्छे ढंग से अचीव किया जा सके। देन फैसिलिटेट चेंजिंग्स। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज लेके आना चाहेंगे, जनरली स्टाफ या वर्कर्स उसको अपोज करते हैं, वो जनरली उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बट एक मैनेजर जब एज अ लीडर काम करेगा
जब वो उनको मोटिवेट करेगा, उनको समझाएगा कि भाई ये चेंजेस आने से आपका भी फायदा होगा, तो वर्कर्स उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे और उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे मान लो हमने कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, वर्कर्स को लगता है कि हमें नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, तो वो उसको अपोज करते हैं। बट एक मैनेजर जब अपनी लीडरशिप एबिलिटीज को यूज करेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनको समझाएगा कि इसमें आपका भी फायदा है, तो वर्कर्स उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज के टाइम पर बड़ा जरूरी है। अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करेंगे तो सर्वाइव कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। द लास्ट वन इज बैलेंस, जिसको हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिविजन्स हैं, वो अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, तो हम इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रहे, बैलेंस रहे। अगर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, फुल कमिटमेंट के साथ काम नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम इस चीज को इंश्योर करते हैं दैट ऑल द पीपल दे वर्क टुगेदर एज अ टीम सो दैट देयर इज अ प्रॉपर स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, सारा काम स्मूथली चलता रहे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्टर्बेंसेस ना आए। तो डायरेक्टिंग करने के बेनिफिट्स हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दे रखा है। तो सबसे पहला इनिशिएट सेक्शन, वो हमें पता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम होगा डायरेक्टिंग से ही शुरू होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर जस्ट प्रिपरेटरी फंक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में हम खाली प्रिपरेशंस कर रहे थे, काम करने की तैयारियां कर रहे थे, अभी तक हमने काम करना शुरू नहीं करा था। It is the direction function that initiates action. As employees start working only when superior give instructions and clarify their doubts. तो एम्प्लॉइज जब भी काम करना शुरू करेंगे जब सुपीरियर्स उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनकी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो हम कह सकते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होना शुरू होगा वो डायरेक्टिंग फंक्शन के बाद से ही होना शुरू होगा। देन इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स। इंटीग्रेट का मतलब मैंने आपको बताया था जोड़ना, बैलेंस मेंटेन करवाना। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच ए वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग इस चीज को इंश्योर करता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हमारे लिए आसान हो जाए। इट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमें इस चीज को इंश्योर करना कि सभी इंडिविजुअल्स पर्सनल गोल्स को तो अचीव कर ही रहे हैं, बट साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज, एक मैनेजर जिसके अंदर अच्छी लीडरशिप एबिलिटीज हैं, will be in the position to convince the employees working under him that individual efforts and team efforts will lead to achievement of organizational goals. तो अगर मैनेजर के अंदर अच्छी लीडरशिप एबिलिटीज हैं तो वो वर्कर को कन्विंस कर देगा कि आप अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स भी करो बट साथ में ग्रुप एफर्ट्स भी करो, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल होगा। देन गाइडिंग द एम्प्लॉइज, वो मैंने आपको बताया, उनको गाइड करना ताकि वो अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर सकें। तो डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉइज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर रहे हैं कि अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करें एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। हम उनको मोटिवेट करेंगे, उनको लीडरशिप एबिलिटीज से इन्फ्लुएंस करेंगे जिससे कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर पाए। A good leader can always identify the potential of his employees and motivate them to extract work up to their full potential. एक अच्छा लीडर हमेशा अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉइज के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करेगा और उनको मोटिवेट करेगा कि अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो। फैसिलिटेट चेंजेस। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग इस चीज को इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इंप्लीमेंट किया जाए। मैंने आपको बताया जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो चेंजेस को अपोज करते हैं। इफेक्टिव डायरेक्टिंग, जब हम उनको मोटिवेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लीडरशिप को यूज करेंगे तो हम इस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं एंड डेवलप रिक्वायर्ड कोऑपरेशन इन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और हम उनसे कोऑपरेशन हमें मिल जाएगा जिससे कि चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैनेजर वांट्स टू इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देयर मे बी इनिशियल रेजिस्टेंस फ्रॉम अकाउंटिंग स्टाफ। हम एक अकाउंटिंग का नया सिस्टम लेके आना चाहते हैं, अकाउंटिंग स्टाफ हो सकता है उसको अपोज करे।
बट इफ मैनेजर्स एक्सप्लेन द पर्पस, अगर हम उनको पर्पस एक्सप्लेन कर देते हैं, उनको ट्रेनिंग दे देते हैं, उनको मोटिवेट कर देते हैं, उनको रिवार्ड्स दे देते हैं, तो एम्प्लॉइज उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो वी कैन से दैट अगर हमें कोई चेंजेस को इंप्लीमेंट करना है तो अगर हम उनको मोटिवेट करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनको लीडरशिप एबिलिटी से इन्फ्लुएंस करें, तो वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। देन लास्ट वन इज बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अच्छे ढंग से डायरेक्टिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहेगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, पीस बनी रहेगी, सारा काम स्मूथली चलता रहेगा। इट फोस्टर्स कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। हर एक कोई एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करेगा, फुल कमिटमेंट के साथ काम करेगा among the people and helps to achieve balance among various groups। जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी में बैलेंस बना रहेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और सारा काम स्मूथली चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।